राजस्थान के नागगढ़ किले में एक शासक था, महाराज अधीर सिंह। कहा जाता था कि नागवंश के अंतिम उत्तराधिकारी वही थे, लेकिन इस बारे में कोई प्रमाण नहीं था। उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि और न्याय से भर दिया था, परंतु किले के सबसे गहरे तहखाने में एक रहस्य दफन था, जिसे खुद राजा ने भी कभी नहीं देखा था। एक रात जब महल के प्रहरी गश्त पर थे, तो अचानक उन्हें गहरे अंधेरे में एक स्त्री की छाया दिखी। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जैसे आग की लौ हों। अगले ही पल वो छाया गायब हो गई। सुबह होते ही राजा अधीर सिंह के पास एक अज्ञात पत्र पहुंचा। नागवंश का अंत अधूरा था, और जो अधूरा है वो पूरा होगा। सावधान राजन, क्योंकि राजगद्दी पर बैठने की कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। गुप्त सुरंग और छुपा हुआ इतिहास। राजा इस पत्र को पढ़कर विचलित हो गए। उन्होंने अपनी गुप्त मंत्रणा सभा बुलाई, जिसमें उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति, राजपुरोहित और मंत्री उपस्थित थे। राजपुरोहित बोले, राजन, नागगढ़ किला जितना भव्य है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ की गहरी सुरंगों में एक काला सच छिपा है, जिसका संबंध नागवंश से है। हमें शक है कि इस पत्र का संबंध उसी रहस्य से है। सेनापति विक्रम बोले, पर राजपुरोहित जी, नागवंश तो वर्षों पहले समाप्त हो गया था, फिर ये चेतावनी क्यों? राजपुरोहित की आंखों में डर झलक उठा। उन्होंने कहा, नागवंश कभी समाप्त नहीं हुआ सेनापति, इसे बस सोने के लिए मजबूर किया गया था। नागदेवी का शाप और खोया हुआ उत्तराधिकारी वर्षों पहले नागवंश के अंतिम राजा महानाग के पास एक दिव्य मणि थी, नागमणि। इस मणि के कारण नागवंश अपराजेय था, लेकिन महल के ही कुछ गद्दारों ने राजा को धोखा दिया और वह मणि गायब हो गई। महारानी नागदेवी ने क्रोधित होकर एक श्राप दिया, जिसने भी नागवंश को धोखा दिया वह कभी चैन से नहीं रह पाएगा। जब तक नागमणि वापस नहीं आएगी, तब तक नागवंश हर पीढ़ी में लौटेगा और उनका अंत अधूरा ही रहेगा। राजा अधीर सिंह समझ चुके थे कि यह श्राप वो उनके सिर पर मंडरा रहा था। रहस्यमयी स्त्री की वापसी। उसी रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, भी राजा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उठे, देखा कि एक स्त्री महल की गलियारे में खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखों में वही जलती हुई अग्नि थी। राजा ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो? स्त्री ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा विनाश। न कहकर वह अदृश्य हो गई। अलसर्प मंदिर और नागमणि की खोज। राजा अधीर सिंह ने राजपुरोहित से कहा, इस श्राप को खत्म करने का कोई उपाय खोजा जाए। राजपुरोहित ने बताया कि महल के पुराने अलसर्प मंदिर में एक गुप्त द्वार है, जिसे कोई नहीं खोल सकता जब तक नागवंश का असली उत्तराधिकारी उसे नहीं छुए। राजा ने तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएंगे। गुप्त द्वार के पीछे का रहस्य। अगली रात राजा अधीर सिंह, राजपुरोहित, सेनापति विक्रम कालसर्प मंदिर पहुंचे। जैसे ही राजा ने द्वार को छुआ, तेज रोशनी फैली और दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर सिंहासन रखा था और उस पर एक पुराना दस्तावेज में लिखा था, जिसने भी नागवंश की विरासत को त्यागा उसका अंत हो गया, परंतु जो इसे अपनाएगा वह अमर होगा। नागमणि इसी किले में है, उसे प्राप्त करने वाला या तो राज करेगा या मृत्यु को प्राप्त होगा। असली खेल शुरू होता है। राजा अभी इस बात को समझ ही रहे थे, तभी किसी ने उनके पीछे तलवार चला दी। कोई और नहीं बल्कि सेनापति विक्रम था। विक्रम ने ठाका लगाते हुए कहा, राजन, तुम्हें क्या लगा कि यह सब एक संयोग था? मैं ही वह गद्दारों के वंशजों में से हूँ, जिसने नागवंश को नष्ट किया था, और अब मैं नागमणि का असली हकदार हूँ। राजा और विक्रम के बीच भयंकर युद्ध हुआ, परंतु तभी वह रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई और जोर से चिल्लाई, नागवंश का अंत अब नहीं होगा। एक रोशनी की लहर उठी और विक्रम जलकर भस्म हो गया। राजा अधीर सिंह स्तब्ध रह गए। अंत या एक नया आरंभ? राजपुरोहित बोले, राजन, नागवंश की रक्षा अब आपके हाथ में है। नागमणि आपके पास है, लेकिन इसे संभालना भी एक जिम्मेदारी है। राजा अधीर सिंह ने फैसला किया कि वह इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेंगे। परंतु रात के अंधेरे में जब राजा सो रहे थे, तभी महल के अंदर वही स्त्री फिर से प्रकट हुई। उसने धीरे से कहा, श्राप समाप्त नहीं हुआ राजन, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे क्या होगा? क्या नागवंश फिर